भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान को तुझे पता है तीन बंधु क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान वास्तव में दीनानाथ है। भगवान वास्तव में दीनानाथ है, भगवान वास्तव में करुणा निधान है। बोले क्यों? बोले परीक्षित सुन एक बात, भगवान के एक मित्र थे जिसका नाम है सुदामा। बचपन के मित्र थे, जाति के ब्राह्मण थे। एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भगवान के परम भक्त हैं और बड़े विरक्त ब्राह्मण हैं। कैसे ब्राह्मण है? विरक्त ब्राह्मण है। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाए, मेरा निवेदन है ना, जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। चेयर इतनी है, जिसको जहां जगह मिले नीचे भी बैठ के कथा सुन सकते हैं हम लोग। तो आज सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, कोई बहुत पैसे वाला आदमी नहीं है, कोई बहुत मान सम्मान वाला आदमी नहीं है, जाति का ब्राह्मण है और केवल 5 घर में मांगने जाते भिक्षा। अगर 5 घर से भिक्षा नहीं मिले तो अपने घर चुपचाप आ जाते हैं और भूखे सो जाते हैं, लेकिन लालच नहीं करते हैं। 5 घर से भिक्षा लेके आते हैं लेकिन लालच नहीं करते। एक दिन गांव के लोगों ने उनके साथ क्या करा? गांव के लोगों ने सुदामा को बदनाम कर दिया, ये तो पाखंडी ब्राह्मण है, कोई भी इस व्यक्ति से पूजा पाठ अनुष्ठान मत करवाया करो। अब एक बात सोचो, ब्राह्मण यदि ये कर्म नहीं करेगा, कथा नहीं करेगा, पूजन नहीं करेगा, तो उसके बाद दक्षिणा कैसे आएगी? उसका परिवार कैसे चलेगा? आज सुदामा को जब गांव में बदनाम कर दिया तो पूरे गांव के लोग सुदामा को, कोई उससे ना पूजा करवाए, ना पाठ करवाए, ना कोई उसको दान दे रहा है, ना कोई भिक्षा दे रहा है। दिन पे दिन दिन बीत गए, घर में सूखा सामान भी खत्म हो गया, घर के सारे बर्तन खाली हैं, घर के बर्तन खाली हो गए, आटा दाल यहां तक के नमक मिर्ची भी घर में नहीं है। एक दिन सुशीला बोलती, प्रभु, सुशीला कहती, प्रभु सुनो ना, क्या आज घर में अन्न का दाना नहीं है? अरे कुछ तो उपाय करो, कहीं तो लाओ। सुदामा बोलते, कोई बात नहीं है तो भगवान की कृपा मान ले। अरे मैं तो कृपा मान लूंगी, लेकिन ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, इन बच्चों को क्या खिलाऊं? ये तो मांग रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं, प्रभु क्या करूं? सुदामा बोलते, बच्चों को बोल दे कि आज एकादशी है। सोचो आप क्या कह रहे हैं कि बच्चों को बोल दे आज एकादशी है। सुशीला कहती, आपको क्या लगता है कि मैं उनको नहीं बोलूंगी? प्रभु, पत्नी जब पति को बोलती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके पहले तो वो बहुत कोशिश करती है संभालने की। आपको क्या लगता है? मैं तो पिछले कई दिनों से बच्चों को यही कह रही हूं कि बेटा आज भी उपवास है, आज भी उपवास है, आज भी उपवास है। प्रभु कुछ तो करो। सुदामा बोले, कुछ भी कर ले, आज तो सुना। पता है वो क्या कर रही है? वो चूना आता है ना, चूना, वो चूने को पानी में घोल के बच्चों को बोलती, पी लो, दूध है, और चूना पिला के सुला देती है। इसको कहते हैं गरीबी। चूना पिला के सुला रहे हैं। इतना होने के बाद भी सुदामा भगवान का नाम लेना बंद नहीं कर रहे, उनको दोष नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। अरे अगर सब कुछ रहता है तो हम उनको भूल जाएंगे, आज कुछ नहीं है तो कम से कम याद तो आ रही है। आज सुशीला कहती, सुनो ना, मुझे किसी ने कहा है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं,
अरे जब वो आपके मित्र हैं तो उनके पास जाओ ना, वो हमारी मदद करेंगे। जैसे ये बात सुना सुदामा को क्रोध आ गया। अरे तू क्या कह रही है? ये द्वारकाधीश मेरा मित्र है, तूने मुझे याद दिला दी उसकी, तेरा धन्यवाद है। लेकिन तू कह रही मैं उसके पास मदद के लिए जाऊं? अरे मेरा मित्र क्या सोचेगा कि सुदामा जब तक तेरे पास सब कुछ था तब तक तो तुझे मेरी याद नहीं आई, और आज जब तेरे पास कुछ नहीं है तो तुझे मेरी याद आ गई। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती जाओ ना। अरे मांगने मत जाओ, पर मिलने तो चले जाओ। जैसे ही मिलने का कहा तो मन में आया, हाँ इतने दिन हो गए मेरे मित्र से मिले, चलो मिलने ही चला जाता हूं, चलो मिलने ही चला जाता हूं। लेकिन फिर विचार करके बोलने लगे, नहीं सुशीला मिलने नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले शास्त्र का नियम है। बोले मित्र के यहां पर, गुरु के यहां पर, बहन के यहां पर, कथा में, मंदिर में कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता। मित्र के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। बहन के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। ब्राह्मण के यहाँ पर, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। मंदिर अगर जा रहे हो तो खाली हाथ मत जाओ, चाराने चढ़ाओ पर लेके जाओ। कथा में आ रहे हो चाराना चढ़ाओ पर लेके जाओ, ये नियम है। सुदामा कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती रुको। 4-5 घरों में गई, कोई धक्का मार रहा है, कोई भगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। 4-5 घरों में धक्के खाते हुए चावल मांग के ला रही है। किसी के घर से एक मुट्ठी, किसी के घर से एक मुट्ठी, किसी के घर से एक मुट्ठी, ऐसे 4 मुट्ठी तंदूर चावल लिए। बोले कपड़ा ही नहीं है घर में, बांधू कैसे? जो साड़ी पहनी हुई थी उसको ही फाड़ दी और फाड़ के पोटली बनाई, और पोटली बनाकर कहती है सुनो स्वामी, आप अपने मित्र से लेने नहीं जा रहे हो, देने के लिए जा रहे हो। देखो भले कुछ भी हो लेकिन स्वभाव ऐसा होना। आप आपके मित्र से लेने नहीं, देने के लिए जा रहे हो। लेने वाला छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है। आप जाओ निसंकोच उनको कुछ ना कुछ दे कर आओ। और आज सुदामा ने जैसे ही सुना अरे मैं जा रहा हूं, उसी समय सुदामा हाथ में पोटली लेकर चलते हैं, और पोटली लेकर सुदामा भगवान के पास जा रहे हैं। चलते 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एक जगह नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई, जब नींद खुली ना तो सुदामा क्या देखते कि मैं द्वारिका में आ गया हूं। क्यों भैया ये कौन सा नगर है? अरे भैया ये द्वारिका है। सुदामा मन में सोचे मेरी नींद में चलने की इतनी अच्छी आदत है कि मैं तो द्वारिका पहुंच गया नींद में चल के ही। सुदामा नहीं पहुंचे। भगवान कहते हैं तू केवल 2 कदम बढ़ तो सही, बाकी के 10 कदम मैं बढ़ूंगा। तू कोशिश तो कर, बाकी काम मैं करूंगा, लेकिन तू कोशिश ही नहीं करेगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और आज सुदामा भगवान के पास जा रहे हैं और क्या मानो यही कह रहे हैं कन्हैया हो मेरे कान्हा, हो
मेरे श्याम। आज सुदामा कहने कन्हैया ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में। ओ भर दे रे